नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो आज थंबनेल बड़ा शानदार नजर आ रहा है, कलर रेड है और बात भी आज अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूं। 21 नंबर कहां तक पहुंचना है लिखकर बताना कमेंट में। 51 तक कितने पर पहुंच गए? 21 पर। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा और बात करने की कोशिश करते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सच कहा है किसी टेक्नीशियन ने, ये कह दूं गूगल ने, कि सक्सेस सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है? फिदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो संजीव पब्लिकेशन से, संजीव प्रकाशन से माफ कीजिएगा, अपनी कंप्यूटर की बुक आ रही है जिसे आप यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राजस्थान सीईटी के लिए हमारी ये कंप्यूटर की बुक है। उसके अलावा दोस्तों अब हम थोड़ा सा आपको और बता रहे हैं कि आरएससीआईटी के जो पुराने पेपर है उनकी भी एक बुक हम लोगों ने तैयार कर दी है, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। रीट के लिए ऑनलाइन कोर्स, ये पूरा का पूरा मैटर आपको मिल रहा है। इसके अलावा टाइपिंग एसएससी के लिए, एसएससी के हर एग्जाम में टाइपिंग ऐड हो गया है तो उसकी जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम जो राजस्थान में हो रहा है उसके लिए भी टाइपिंग की क्लास हमारे यहां पे उपलब्ध है। टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक लैब का अच्छा सा फोटो अगले किसी वीडियो में यहां ऐड कर दे ताकि इनको ये भी बता पाए कि हमारी जो 50 से 60 कंप्यूटर की लैब है उसमें किस प्रकार का माहौल रहता है। आप सुबह शाम फोटो ले लें, अगले सेशन से लगा देंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि हम किस प्रकार से आपसे जुड़ रहे हैं, कितनी मेहनत विद्यार्थी हमारी लैब में कर रहे हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत। देखो इतने शानदार वाले क्वेश्चन हैं, देखते ही आप आंसर बता देंगे। क्वेश्चन तो 5 आने वाले हैं ना, मैं सीरीज कितने क्वेश्चन की ले रहा हूं? 10 10 10, क्योंकि हमें नंबर 10 चाहिए तो 10 कुछ तो करें, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन की संख्या 10 की में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर जारी की जाती है। यानी क्या होता है? यूआरएल होता है क्या? नहीं, यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। आर को क्या बोलते हैं? रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी एड्रेस होता है ये, आधार होता है, पेन क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर। आधार नंबर 12 अंकों का विशिष्ट पहचान होता है, ADHAR। ठीक है मेरी बात? तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? सीधा का सीधा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं 22 पर। अभी पिछले सेशन में ही हमने इसका प्यार से डिस्कशन किया था। क्या लिखा था? IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। भारतीय रेलवे में अगर हमें टिकट बुक करनी है, कोई भी रेलवे की जानकारी लेनी है, तो हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का यूज करते हैं। ठीक है मेरी बात? इसके बाद यानी इस प्रश्न का सीधा आंसर क्या होगा बताओ? इस प्रश्न का सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 23rd, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है सूचना तकनीकी की बुक का, उसी की कहानी चल रही है। वैसे देखो आप थोड़ा देखेंगे टाइटल पर सब बातें लिखी होती है। निम्नलिखित में से कौन सिंगल साइन ऑन एसएसओ का उद्देश्य नहीं है? कौन सा एसएसओ का पर्पज नहीं है? बताइए। एक व्यक्ति एक पहचान, यस बिल्कुल है, ये राजस्थान के नागरिकों के लिए बनाई गई है। एक व्यक्ति एक पहचान के लिए सेवा के वितरण और हल्फनामों के लिए दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्यूमेंट और एफिडेविट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, ये भी सही है। राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक सिंगल इंटरफेस है, ये भी सही है।
बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस ना, यार बिना पासवर्ड जाने तो ट्विटर खाता एक्सेस हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर कभी नहीं होगा, गलत। यानी कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, तो आप कहेंगे सर 4 नंबर इसका उद्देश्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 23 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। राजमेघ क्या है, राजमेघ क्या है, राजस्थान डेटा सेंटर और क्या लिखा है, राजस्थान डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, राजस्थान जीएसएस, राजस्थान जीएसएस बोल सकते हैं इसको, राजस्थान का क्लाउड स्टोरेज। देखो अगर मैं राजस्थान क्लाउड स्टोरेज की बात करूं तो ये राजमेघ आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस जगह पर आ जाएगा क्लाउड सेंटर है, हाँ तो मेघ आ जाएगा। और राजधरा ये इसके अंदर आ जाएगा, राजनेट इसके अंदर आ जाएगा। राजस्थान सरकार की जो जीपीएस सर्विस है उसके लिए हम राजधरा का यूज करते हैं, राजस्थान सरकार की जो क्लाउड सर्विस है उसके लिए हम राजमेघ का यूज करते हैं। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ रहे हैं 25 की तरफ। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है, बताओ। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाईफाई का करते हैं, ब्लूटूथ का नहीं करते, इंफ्रारेड का नहीं करते, ऑल ऑफ अबो का तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। 25 के बाद हम चलते हैं कहां पर, 26 पर। एक इंसाइक्लोपीडिया है, इज द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो गूगल एक क्या हो गया आपका, इंजन हो गया। कौन से वाला इंजन, सर्च करने वाला। हम बात करें तो हमें सारी जानकारी कहां पर मिल जाती है, विकिपीडिया पर। ये एक एनसाइक्लोपीडिया होता है। साइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, जहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाती है, उसे हम प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, साइक्लोपीडिया कहते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 27 पर। जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो कहां जाता है। पहले तो सुनो, सीसी का मतलब क्या होता है, बता देना, काफी बार बता दिया। बीसीसी का मतलब क्या होता है, बता देना, काफी बार जिक्र कर दिया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अटैचमेंट जो फाइल जोड़ी जाती है, जो फाइल जोड़ी जाती है वो अटैचमेंट होती है। और जो हम अधूरा ईमेल छोड़ देते हैं वो ड्राफ्ट में जाता है। इसमें कौन सा जाता है, अधूरा। इसमें सेंट बॉक्स में कौन सा जाता है, भेजा गया। आउटबॉक्स में कौन सा जाता है, जो हमने क्या कर दिया है, बकाया है। आपने भेजने की कोशिश तो की थी लेकिन किसी कारणवश वो भेजा नहीं गया, तो क्या रह गया आपका, बकाया रह गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इस सवाल का, ड्राफ्ट आ जाएगा। जो हमने भेजने की कोशिश की थी नहीं गया तो आउटबॉक्स में चला गया, तो सेंड बॉक्स में, अधूरा रह गया तो ड्राफ्ट में, या सेव कर दिया तो कहां जाएगा, वो आपके ड्राफ्ट में चला जाएगा। 27 के बाद 28। आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे लिखा होता है। ओटीपी का मतलब क्या होता है, तो आप बताना, 1 टाइम पासवर्ड। कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है। ठीक है मेरी बात, एक्सपायरी डेट नहीं होता। सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन कोड, जो कार्ड के पीछे की ओर लिखा होता है। ये कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का। सीधा सीधा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बता देना, 3 डिजिट सीवीवी नंबर होता है। इसे सीवीसी नंबर भी कहते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन कोड भी कहते हैं। इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। देखो मोबाइल वॉलेट की बात करें तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है,
देखो क्रेडिट कार्ड आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल वॉलेट नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। लास्ट प्रश्न इस सेशन का, निम्नलिखित हमले अटैक में हमलावर या ट्रैफिक डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम में अधिक बार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। In the following attack, the attacker uses multiple computers to send the traffic or data will overload the system and system stop working. इसे हम कहते हैं डेनियल ऑफ अटैक, DOS बोलते हैं। आंसर आएगा इसका 2 नंबर। पासवर्ड हमला तो पासवर्ड चोरी से संबंधित होता है, ये गलत ईमेल भेज के किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स डेटा को चोरी करता है, ये स्पैम के थ्रू ज्यादातर अपना काम सेट करता है। दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अब हमारे प्रैक्टिकली जो सूचना तकनीकी के 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सभी को यानी चैप्टर 4 नंबर तक को मैंने कंप्लीट कर दिया है और कुल मिलाकर आप लोगों के लिए मैंने इस सेशन तक टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 21 कर दी है। मेरा टारगेट जो था 51 का वो अब धीरे धीरे पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। सूचना तकनीकी में आपको अच्छे नंबर चाहिए तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप हमारा सबसे विश्वसनीय कोर्स सूचना तकनीकी रीट को परचेज कर ले। 10 में से 10 नंबर की मैं आपको गारंटी और विश्वास दिलाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो अपने एक दोस्त को ऐड करें। थैंक यू।